Chapter 16 Prepositions. Wait a minute, okay? Chapter 16 Preposition. Fill in the blanks with appropriate preposition, okay? ज़रूरी prepositions के हिसाब से हमें sentence complete करना है, okay? तो from, in, on, this is preposition. Let's learn preposition. Prepositions expresses the relation of one word with another word in a sentence. एक word से दूसरे word का जो relation है, okay? Sentence के अंदर वो हमें कौन express करता है, बताता है. Prepositions हमें बताता है, क्लियर करता है. इट यूजुअली स्टैंड्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ओके? यूजुअली ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. एंड प्रोवाइड्स एडिशनल नेसेसरी डिटेल्स, और सेंटेंस के बारे में और हमें चीज़ें बताता है, जो ज़रूरी डिटेल्स है वो भी बताता है. प्रीपोजिशंस कैन नॉट स्टैंड अलोन. प्रीपोजिशंस कभी अकेले, ओके? अकेले वर्ड्स कभी नहीं होता, ओके? ये किसी के साथ में ही होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है. For example, up, to, in, of, okay, all this preposition, etc. Let's learn types of preposition. There are three types of prepositions, various types of prepositions like place, direction, and time. Okay, preposition of place, direction, and time. Preposition of place is used to show the place where something is located. कोई भी चीज़ का location, okay, हमें पता चलता है preposition of place से, okay, such as at, in, on, while, during, near. Okay, all this is preposition. The book is on the floor. Book floor के ऊपर है, okay? तो कहाँ पे है? On is preposition. The bank is near the office. Office के बाजू में bank है, okay? तो किसके बाजू में? नियर ऑफिस, ओके? दिस इज preposition of place, okay? Next, preposition of direction used to indicate the direction of some for something. किसी भी चीज़ की directions अगर हमें जाननी हो तो preposition of directions हमें बताता है कि वो कहाँ पे है, located है, okay? कौन सी जगह पे वो है, किस directions में वो है. The bus is passing under the bridge, okay? बस ब्रिज के नीचे से जा रही है, okay? So कहाँ, किसके नीचे से? Under the bridge से, okay? So this is direction of things. Next, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ओके? उससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन कौन से टाइम पे हुई है और कब हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लीव फॉर कॉलेज एट 8 AM एवरी डे, ओके? मैं रोज़ 8 बजे कॉलेज के लिए निकलता हूँ, ओके? सो दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम. लेट्स डू, ओके? लेट्स लर्न द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, Did the uses of something confusing properties, okay? कुछ confusing prepositions हैं, जैसे between used when only two parties are involved. कभी भी कोई भी दो पार्टीज के बीच में अगर बात हो रही है तो हम कौन सा यूज़ करें, कौन से prepositions का यूज़ करते हैं? हम between का यूज़ करते हैं. फिर among, used when more than two parties are involved. एक से ज़्यादा अगर लोग हैं तो हम among का यूज़ करते हैं. for used to indicate a time duration. किसी भी चीज़ का अगर हमें टाइम जानना हो तो हम for का यूज़ करते हैं. from used to indicate a starting time when only when the ending time is also known as, okay? अगर हमें ending time पता चलता है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. व्हेन द एंडिंग टाइम इज ऑल्सो नोन. अगर हम स्टार्टिंग टाइम अगर हमें पता है तो व्हेन द एंडिंग टाइम इज ऑल्सो नोन, ओके? तो हमें एंडिंग टाइम भी पता चल जाएगा किसी भी चीज़ का, ओके? फ्रॉम को हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा. जैसे हीना टुक गिटार लेसन्स फ्रॉम अ, एक एग्जाम्पल लेते हैं. हीना टुक गिटार लेसन्स फ्रॉम अ बॉय, ओके? उसने एक लड़के से गिटार लेसन्स सीखा, ओके? तो कहाँ से सीखा? एक लड़के से, ओके? सो दिस इज द स्टार्टिंग टाइम ओनली व्हेन द एंडिंग टाइम इज ऑल्सो नोन. सिंस यूज टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग टाइम, ओके? सिंस, अगर हम स्टार्टिंग टाइम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं जो कि कहाँ से शुरू हुई है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे. इनकरेक्ट एंड करेक्ट. इनकरेक्ट में आता है डिवाइड द फूड बिटवीन द चिल्ड्रन. डिवाइड द फूड एमंग द चिल्ड्रन, ओके? डिवाइड द फूड बिटवीन द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में फूड बांटो, ओके? सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. डिवाइड द फूड एमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए फूड, ओके, डिवाइड करो, ओके? सो दिस इज एमंग एंड बिटवीन नहीं लगेगा यहाँ पे, एमंग सूट करता है. नेक्स्ट, ओके, लाइक दिस, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ओके? फ्रॉम की जगह पे हम फॉर लगाएंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. Like that, okay? Uses of preposition. Prepositions are used to link a noun, pronoun और noun phrase, okay? Prepositions एक link की तरह काम करता है noun, pronoun और noun phrase के बीच में, sentence के अंदर. Uses of along. When along is used as a preposition, it is followed by a noun. Along हम जब भी prepositions के लिए यूज़ करते हैं तो हम noun से following लेते हैं, okay? noun से related ही होता है. It is like that. It is used to talk about a movement on or beside the thing referred in the sentence, okay? किसी भी हरकत, okay, movement होती है उसके बारे में अगर बात करनी हो तो हम along का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, वी वॉकड along द रिवर, ओके? हमने रिवर के पास साथ में वॉकिंग किया, ओके? सो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मीन विद समवन और समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ के बारे में अगर और जानना है हमें, ओके? एग्जाम्पल है, कुड आई ब्रिंग माई डॉटर along with me.
could I bring my daughter along with me? Okay, so this is example of along. Use of except. Except is followed by a noun which acts as its object. एक्सेप्ट ओके नाउन के बाद आता है ओके विच एक्ट्स एज इट्स ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है, नाउन का ऑब्जेक्ट है, इस तरह से एक्सेप्ट काम करता है. इट इज़ यूज्ड टू मीन अपार्ट फ्रॉम. फॉर एग्जांपल एवरीबडी केम एक्सेप्ट आनंद. सब लोग आए लेकिन आनंद नहीं आया, आनंद को छोड़ के सब लोग आए, लाइक दैट. यूज़ ऑफ कंपेयर टू एंड कंपेयर विथ. कंपेयर टू इज़ यूज टू शो सिमिलैरिटीज़. कंपेयर टू हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम ये बताते हैं कि फ़र्क. ओके, सिमिलैरिटीज़ हम किसी भी चीज़ के बीच में बताते हैं. फॉर एग्जांपल हर सिंगिंग इज़ मच बेटर कंपेयर टू हर डांसिंग. उसके डांसिंग से ज़्यादा उसकी सिंगिंग अच्छी है. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है. यूजेस ऑफ करस्पॉन्ड टू एंड करस्पॉन्ड विथ. टू करस्पॉन्ड टू समथिंग इज टू मैच अप विथ समथिंग. किसी भी चीज़ को सरखाना. ओके, एग्जाम्पल है दिस कैप डज नॉट करस्पॉन्ड टू द बॉटल. ओके, ये बॉटल को, ये कैप इस बॉटल की नहीं है. इट डज नॉट फिट. ओके, ये फिट नहीं हो रही है. करस्पॉन्ड टू एंड करस्पॉन्ड विथ. यूज ऑफ डिफर फ्रॉम डिफर विथ. डिफर फ्रॉम इज यूज टू मीन डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू डिफर फ्रॉम देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तुम कैसे उस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन से मुकर सकते हो. डिफर मीन्स मुकरना किसी भी चीज़ से. या डिफर विथ. डिफर विथ इज यूज टू डिसएग्री विथ समवन और समथिंग. किसी भी चीज़ से हम नाराज़गी जताते हैं या हम हमारा डिसएग्रीमेंट जताते हैं तो हम डिफर विथ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आई बैक टू डिफर विथ यू. ओके, लाइक दैट. यूजेस ऑफ इन, इन टू, ऑन एंड ऑन टू. इन एंड ऑन आर यूज टू शो द पोजीशन ऑफ थिंग. किसी भी चीज़ की पोजीशन अगर जाननी हो तो हम इन एंड ऑन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल साहिल लेफ्ट हिज जैकेट इन द कार. साहिल ने अपना जैकेट कार में ही छोड़ दिया. ओके, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ, कहाँ पे छोड़ा. ओके, उसने कार के अंदर, इन. ओके, सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ थिंग. किसी भी चीज़ की पोजीशन जाननी हो तो हम इन, इन टू, ऑन एंड ऑन टू यूज़ करते हैं. यूजेस ऑफ इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर. इन फ्रंट ऑफ इज यूज टू टॉक अबाउट अ पोजीशन और अ प्लेस. ये भी उसी तरह से. ओके, पोजीशन हमें पता चलती है इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर से. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेरे सामने खड़ी थी. दिस इज अ पोजीशन. बिफोर इज यूज टू इंडिकेट टाइम. बिफोर से हमें टाइम का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल वी शुड रीच स्कूल बिफोर 8 o'clock. हमें स्कूल पहुँचना चाहिए 8 बजे से पहले. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लाइक एंड एज. ओके, सो read these. Okay, you will understand, definitely you will understand. Okay, like that. Omission of properties. Omission of preposition. Sometimes we wrongly use prepositions at places where they are not required. कभी कभी हम क्या करते हैं, prepositions को गलत जगह पे यूज़ कर लेते हैं. एग्जाम्पल है इनकरेक्ट एंड करेक्ट. ओके, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो करेक्ट वाला है, इनकरेक्ट वाला भी दिया हुआ है. हरी और वी विल मिस आउट द शो. हरी और वी विल मिस द शो. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस राइट साइड पे दिए हुए हैं. नेक्स्ट, ओके, ऑल दिस इज प्रैक्टिस टाइम. डू इट.